इस पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 11 से। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सेट है, गिवन सेट क्या है, ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन में जितने भी पॉइंट आपके हो सकते हैं। रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में है, यानी जो ए कार्टेशियन ए बनेगी आपकी, जो ए कार्टेशियन ए बनेगी वो भी तो आपका एक सेट होगा ना, उसमें जितने एलिमेंट होंगे उसमें से आपके आर में आएंगे। और कौन से एलिमेंट आएंगे आर में? वही ऑर्डर्ड पेयर आर में आएंगे जिस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पॉइंट है उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो पहले तो हमें ये बताना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और फिर आगे पूछा है रिलेटेड टू ए पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उससे कौन से पॉइंट जो है रिलेट करेंगे ओरिजिन को छोड़ करके। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? कोई भी सेम पॉइंट, मान लिया कि पॉइंट पी और ये भी पी है, इसमें आर में होगा। किसके लिए? फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू सेट के, यानी जितने आपके इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर इसमें से यदि हम सिलेक्ट करें तो वो आपका रिलेशन में आना चाहिए। यानी अगर इसमें पॉइंट पी है तो पी पी भी आपका होना चाहिए, क्यू है तो क्यू क्यू भी होना चाहिए, एम है तो एम एम भी होना चाहिए, यानी सभी पॉइंट्स आपके यहाँ होने चाहिए। अब रिलेशन में कोई पॉइंट कब होगा? जब यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट है उनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो ये भी पॉइंट पी ही है और ये भी पॉइंट आपका पी है, पी है ही है, तो क्या सेम पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं सेम पॉइंट हैव सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस रखेंगे, सेम पॉइंट है तो प्रत्येक सेम एलिमेंट पी पी क्यू क्यू आर आर, और यहाँ है कोई भी एम एम एन एन, जो भी आप पॉइंट लें सभी के सभी यहाँ होंगे। देयरफॉर आप कह सकते हो जो रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। आपको पता है कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? कोई एक एलिमेंट हमने यहां से उठा लेना है और वो प्रत्येक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे हम। तो मान लिया कि आपका एक एलिमेंट ए बी एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, आर में है, मींस रिलेशन में है। तो अब हम ये दिखाना है कि भाई बी ए बी होगा हर एक, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन। सेम ही बात है कि हर एक एलिमेंट जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में है और जो यहां आया है उसका उल्टा है, रिलेशन में अगर है तो वो देखें। ए बी ही लिखते हैं क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के लिए तो नहीं होगा, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, अगर कोई एलिमेंट ऐसा आर में है तो। देखिए अब ये जो एलिमेंट है ये रिलेशन में कब होगा? जब ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से सेम होगा। इसका मतलब ये आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसलिए जो है पॉइंट ए एंड बी हैव सेम डिस्टेंस, हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो तभी तो ये रिलेशन में आया है, जिन पॉइंटों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है वही तो रिलेशन में आए ऑर्डर्ड पेयर।
अगर ए और बी का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो मैं पहले बी लिख दूं बाद में ए लिख दूं, तब भी तो डिस्टेंस सेम ही देना है। ऑल्सो बी एंड ए हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ए बी का अगर ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है तो ए बी बिलोंग करता है, बी ए का है तो फिर कौन बिलोंग करेगा, बी ए बिलोंग करेगा। बी ए भी क्या करेगा, आर में होगा, क्योंकि बी और ए का ओरिजिन से भी क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस ए पॉइंट का ओरिजिन से मान लिया 5 यूनिट डिस्टेंस है, बी का भी 5 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से, 0 पॉइंट से। तो चाहे मैं ये कह दूं कि ए और बी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हैं, या चाहे मैं ये कह दूं कि बी और ए ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, बात तो वही लिखी हुई है ना। तो ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं यस सिमेट्रिक है, यस आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। थर्ड, हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव और प्रूव करेंगे तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी दो एलिमेंट हमें रिलेशन से उठाने हैं, किस टाइप के उठाने हैं। यदि एक एलिमेंट ए बी है कि भाई ए बी है आर में, तो दूसरा एलिमेंट इस प्रकार का उठाना है कि जो इसका लास्ट पॉइंट है वो पहले सेकंड का पहला हो, यानी बी हो, बी से शुरू हो, कोई एलिमेंट यहाँ से बिलोंग करता है। इस प्रकार के कोई दो एलिमेंट उठाने हैं, तो हम यहाँ से ये दिखा पाएंगे कि ए सी अगर आर में है तो आपका हर एक एलिमेंट के लिए जितने इसके एलिमेंट और जिस प्रकार आप ये दोनों पाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब ये दोनों आर में हैं, भाई आर में तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी आ सकते हैं। आर के अंदर यानी इसमें कौन एलिमेंट या कौन ऑर्डर पेयर प्रवेश कर सकता है, कौन इंटर कर सकता है, वही पॉइंट इंटर कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो इसका मतलब इसी ने इंटर किया है आर में, ये आर के अंदर शामिल हुआ है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो आप यहां लिख देंगे ए एंड बी हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा लिख देंगे। और इसने भी इंटर किया है, इसका मतलब ये भी तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि बी एंड सी हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो यहां भी बी है, यहां भी बी है, ये कहता है कि बी और ए का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है और बी और सी का भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है। देखो जैसे ये ओरिजिन है, इसने कहा कि ए और बी का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस मतलब 5-5। इसने भी कहा कि बी एंड सी का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, तो कोई पॉइंट सी भी होगा, बी का 5 है तो सी का भी 5 ही होगा ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर सी का भी 5 है ओरिजिन से डिस्टेंस और ए का भी 5 है, तो इसका मतलब ए और सी भी ओरिजिन से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन वी कंक्लूड दैट ए एंड बी also A and C also have same distance from origin, अगर ए और सी का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में आ जाएगा। देन आप कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स करेगा आर को, यानी रिलेशन में होगा ये एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट रिलेशन में है तो आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है। तो हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमारा रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी कहता है कि P कोई पॉइंट है, वो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। P कोई पॉइंट है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड एलिमेंट फाइंड आउट करो। तो इस P पॉइंट से मान लिया कि जैसे ये P पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ये Q पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ये जैसे कोई और पॉइंट M पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यानी P से वो सभी पॉइंट रिलेटेड होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इक्विवेलेंस क्लास में आएगा ना, P की इक्विवेलेंस क्लास में वो सभी पॉइंट आएंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो आप कह सकते हैं ऑल दोज पॉइंट रिलेटेड टू P
हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर ऐसा है कि ओरिजिन से ये पॉइंट आपके सेम डिस्टेंस पर हैं, अगर इनको आप मिलाएंगे ऐसे, कोई भी एक और है जैसे इसको भी फिर मिलाएंगे, कोई एक और है जैसे इतने ही डिस्टेंस पर, तो किस क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं जो ऐसे पॉइंट पी से रिलेटेड हैं वो आप किस क्या कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सभी का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी हमने 5 5 माना तो 5 5 ही रहेगा ना अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप कह सकते हैं वो क्या होगा, आपका सर्कल होगा, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन भी तो यही है कि प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का सेट है जिनकी एक निश्चित यानी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम। फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम सर्कल की रेडियस कहते हैं। ऐसा ही है ना, तो आप कह पाएंगे। तो आप मेरे ख्याल से इसको समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहा है कि एक सेट ए है, ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितनी भी ट्रायंगल हो सकती है। जैसे मान लिया कि आपकी ये ट्रायंगल सेट ए है यहाँ पर, जिसमें ट्रायंगल T1 T2 T3 T4 T5 अप टू सभी ट्रायंगल इस प्रकार से। अभी ट्रायंगल ऐसी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है, नॉन सिमिलर भी हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट्स भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, सभी ट्रायंगल है जितनी हो सकती है। और ये जो रिलेशन होगा आपका वो ए कार्टेशियन ए, यानी ए सेट और ए सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो एलिमेंट आएंगे वो रिलेशन में आएंगे। और कौन से एलिमेंट आएंगे ये दिया है कि T1 और T2 का ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के रिलेशन में एलिमेंट हैं, वही हैं कि पहले वाले ट्रायंगल सेकंड के क्या हो, सिमिलर हो। यानी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो वो उठा करके रिलेशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट से यहाँ ले आए, आपका रिलेशन डिफाइंड हो गया। पूछा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। फिर 3 प्रकार के ट्रायंगल दिए, उनमें से पूछा कौन सी किससे रिलेटेड है, वो देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी, कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आपको पता है रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब ए बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। या आप यहाँ ए ना माने, ट्रायंगल्स में दिया है तो T1 ले लें सेम एलिमेंट, तो यहाँ फॉर ऑल टी यहाँ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, या T1 ही लिख दें फॉर ऑल T1, या T1 से मतलब है कि सभी ट्रायंगल जो ए में हैं उनके लिए सभी का डबलेट होना चाहिए। अब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट, ये रिलेशन का एलिमेंट है, ये कब आएगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो रिलेशन में एंट्री कर पाएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो आपकी ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, जैसे T1 के साथ T1, T1 के साथ T2, T1 के साथ T3, इस प्रकार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो रिलेशन में उनमें से वही ट्रायंगल्स का पेयर, ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो पहली ट्रायंगल सेकंड के सिमिलर है। तो क्या T1 और T1 सेम ट्रायंगल क्या सिमिलर होती है, होती है। सेम ट्रायंगल अपने आप के क्या होती है, सिमिलर होती है। वो एंगल वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी और साइड्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। तो आप कह सकते हैं T1 सिमिलर होगी T1 के, क्योंकि सेम ट्रायंगल similar to itself, similar to itself, similar to itself। अगर T1 के सिमिलर है दैट मींस आप कह सकते हैं ये R में होगा, और ये एलिमेंट यदि R में होगा फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट, तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यस, कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव है। हर एक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होगी, ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि यही तो कंडीशन पूरी करे तभी आएगा, हो जाएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम रिलेशन से कोई एलिमेंट उठाते हैं, मान लिया कि आपने रिलेशन से ये उठा लिया T1 T2 बिलोंग्स करता है। अब हमें ये देखना प्रत्येक के लिए इसका उल्टा है या नहीं।
ये कब है रिलेशन में, इसने कब एंट्री मारी रिलेशन में, इसने तब मारी जब पहले वाली ट्रायंगल दूसरी के सिमिलर है। अब हमें देखना T2 T1 में कब आएगा, कब एंट्री लगाएगा, जब T2 T1 के सिमिलर होगी। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो सेकंड ट्रायंगल भी फर्स्ट के सिमिलर ही होगी, सिमिलरिटी में ऐसा होता है। तो आप कह सकते हैं इससे कि T2 भी सिमिलर होगी T1 के, और यदि ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग करेगा R को। क्यों? क्योंकि T2 ट्रायंगल T1 के सिमिलर है, पहले वाले ट्रायंगल सेकंड के सिमिलर है, तो वो सभी आपकी रिलेशन में हैं। तो आप कह सकते हैं यस इट इज सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। थर्ड आप इसे चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव तब देखेंगे कोई दो एलिमेंट उठाएंगे आप ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, इसमें से ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही एलिमेंट होंगे। जैसे मान लिया आपने उठा लिया पहला T1 T2, देखा आर में है, दूसरा उठाएंगे, इसका जो सेकंड उसका पहला होना चाहिए, ये भी आर में है। अब आपने दिखाना है कि T1 और T3 भी आर में होंगे। ये आर में कब है, जब T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर होगी और T2 T3 के सिमिलर होगी। अब यहां से ये होगा कि T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, और यहां से ये होगा T2 ट्रायंगल T3 के सिमिलर है, यानी जो T2 ट्रायंगल है वो दोनों के सिमिलर है। तो सिमिलरिटी का जो नियम ये कहता है कि भाई एक ट्रायंगल यदि किसी दो अदर ट्रायंगल के सिमिलर, तो वो दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इससे और इससे आप इस बात पर पहुंच सकते हैं कि T1 सिमिलर होगी T3 के, और यदि ऐसा है तो T1 T3 आपका रिलेशन के अंदर आ जाएगा, एंट्री मार देगा, क्योंकि वही तो आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये यदि रिलेशन में आ जाएगा ये एलिमेंट, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव होगा, और तीनों यदि कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस भी होगा, है ना, तभी तो होगा इक्विवेलेंस। तो आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस भी होगा। फिर ये कहता है कि तीन ट्रायंगल्स हैं, T1 ट्रायंगल है जिसकी साइड्स क्या क्या है, 2 3 4। T2 ट्रायंगल है जिसकी साइड्स क्या क्या है, पहली जो ट्रायंगल है 3 4 5 है, 3 4 5, और सेकंड जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं आपकी 5 12 13, 5 12 13, और जो थर्ड ट्रायंगल है उसकी साइड्स क्या है, उसकी साइड है आपकी 6 8 10, 6 8 10। तो अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड है, यानी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, कौन सी ट्रायंगल क्या होगी। इक्विवेलेंस क्लास तो वो उसी किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आएंगे ना। दैट मींस वही ट्रायंगल इक्विवेलेंस होंगी, या वही ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड होंगी जो सिमिलर है, जो क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ साइड्स दी हुई है, एंगल वाला क्राइटेरिया तो आप लगा नहीं पाएंगे, एंगल वाला तो तभी लगा पाते जब हमारे पास एंगल का होता। अब साइड्स हैं, साइड से हम कब पता कर पाएंगे कोई ट्रायंगल सिमिलर होती है, कोरस्पोंडिंग साइड की यदि रेशियो सेम है, कोरस्पोंडिंग साइड की यदि रेशियो सेम है, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसा कह सकते हैं, कह नहीं सकते, ऐसा होता ही है। देखिए इसकी अगर हम T1 और T2 को कंपेयर करें तो 3/5 होगी, ये 4/12 होगी, ये 5/13, नहीं बनेगा, यानी रेशियो सेम नहीं होगी। बट यहाँ ये अगर T1 और T2 ट्रायंगल की, थ्री ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो निकालें तो 3 और 6 की रेशियो 1/2 होगी फर्स्ट कोरस्पोंडिंग साइड, 4 और 8 की रेशियो 1/2 होगी, 5 और 10 की रेशियो 1/2 होगी। और यदि कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम है देन कह सकते हैं कि T1 सिमिलर होगी T3 के, और यदि T1 T3 के सिमिलर है तभी तो रिलेटेड होगी इसके अकॉर्डिंग। तो आप कह सकते हो यहाँ T1 और T3 ट्रायंगल जो है वो रिलेटेड हैं, वो क्या है आपकी रिलेटेड है। तो यही पूछा था, समझ में आया होगा आपको, आता ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं, करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 15th 13th और 14th आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, सेम है।
करेंगे आप, नहीं होते हैं तो बताएंगे आप। देखें ये एक सेट है, ये कहता है कि ये रिलेशन में एलिमेंट है, तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम देख पाएंगे कौन सा क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब आपके सेट के 4 एलिमेंट है तो चारों में डबलेट होना चाहिए। देखते हैं क्या 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब कौन सा आपका ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी सी नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है ना। सिमेट्रिक और चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक। देखें ये आपके रिलेशन के एलिमेंट से चेक करना पड़ेगा, कोई एलिमेंट ए भी आपको देखना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि बी ए भी है या नहीं। जैसे 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स करता है आर को, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। नहीं है ना, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाता है? अगर हम देखें आर सिमेट्रिक, ये तो खत्म हो ही गया। आर इक्विवेलेंस, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंस तो तभी होता है जब तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये भी खत्म हो गया। नॉट सिमेट्रिक ये बचता है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है। आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी कट गया, क्योंकि कहता है कि यहाँ चेक करो कि आर रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है, तो बचता ही ये है बी, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे भी ना यहाँ ट्रांजिटिव और भी चेक कर सकते हैं कि देखो 1 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला एक यही है, अब वो ए बी बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 1 2 है ही इसके अंदर। फिर इससे डबलेट वाले चाहे ना चेक करो, क्योंकि उनका तो होगा 2 2 1 1 4 4 1 3 है, जैसे 3 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, ये भी, पहले इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। 1 3 3 3, तो 1 3 बनता है। फिर इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, 1 3 3 2, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव भी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब ये 16th क्वेश्चन है कि गिवन है कि सेट नेचुरल नंबर का है। सेट किसका है? आपका नेचुरल नंबर का। रिलेशन में n कार्टेशियन n के एलिमेंट आएंगे। रिलेशन में किसके एलिमेंट आएंगे? n कार्टेशियन n के, क्योंकि सेट आपका n है। ए भी टाइप ऑर्डर पेयर ही होगा। और ये कहता है कि वही एलिमेंट आएंगे कि पहला जो एलिमेंट ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए? बी में से 2 घटा दो, जो यहाँ वाला एलिमेंट है उसमें से 2 घटाने के भी जो इक्वल है तभी यहाँ आएगा। और बी ग्रेटर देन 6 है, बी ग्रेटर देन 6 है। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बी जो सेकंड एलिमेंट है आपका 6 से बड़ा लेना है, यहाँ तो 6 से बड़ा है ही नहीं। ये बी तो 6 से बड़ा है, बट क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? यानी 8 में से यदि हम 2 घटाएं तो ये दोनों इक्वल बनने चाहिए, ए और ये बी। तो 8 में से 2 घटाओगे 6 इक्वल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर ये 8 है, हो सकता है बी का मान। अब इसमें से सेकंड एलिमेंट में से आप 2 घटाओ तो एक इक्वल आना चाहिए। ए क्या है यहाँ पे 6, 8 में से 2 घटाओ 6 के इक्वल, तो आप ये कह सकते हैं ये सेटिस्फाई करता है। तो सी ऑप्शन होगा। लास्ट पे और एक बार विचार कर लेते हैं। 7 है, हो सकता है 7 बी का मान इसके अकॉर्डिंग, बट फिर इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, वही आएंगे ना कि इसमें से 2 घटाओ बी में से, तो वो आपका ए क्या है 8, नहीं होगा इक्वल, तो ये भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई करता है? 6 8 एलिमेंट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो 6 8 तो आर में आएगा ही आएगा, और कोई एलिमेंट यहाँ आर में नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी 1.1 करेंगे आप अच्छे से, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे, कमेंट्स में बता देंगे, और आपकी सोल्व हो जाएगी। शायद प्रॉब्लम ना ही आए, नहीं आएगी, आसान क्वेश्चन है। करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।